मिलिट्री सर्विस पे होती है वो एक सिपाही से लेकर जनरल तक बराबर होती है। नहीं माना गया तो मानने का तो कोई सवाल ही नहीं, मानना पड़ेगा इन्हें। अब ये संघर्ष जारी रहेगा, जी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार अनदेखी कर रही है इस टाइम पे। जैसा आज कांग्रेस को पछताना हो रहा है, ऐसा ही एक दिन बीजेपी को पछताना हो पड़ेगा। हमारी जो जायज मांगे हैं ये न पूरी की तो इनको पछताना पड़ेगा। ना मिल रहा है अपना ला रहे हैं और आप से बड़ बांट के खा रहे हैं। अभी तो भूले हुए कोई बात नहीं, अभी उनको गद्दी मिली हुई है। इनका 2024 में चुनाव आ रहा है। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर 26 दिन हो गया है पूर्व सैनिकों का प्रोटेस्ट चलते हुए। इनके OROP, MSP और साथ ही साथ कई सारी मांगे। इसी के साथ हमारे साथ कई पूर्व सैनिक हैं, हम इनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों को जंतर मंतर क्यों आना पड़ा, इनकी कौन कौन सी मांगे हैं। कहाँ से आए हैं सर? हम बुलंदशहर जिले तहसील शिकारपुर से। अच्छा, आपका कौन सा पोस्ट था आर्मी में? हवलदार। अच्छा, इतने दिनों से आ रहे हैं, 26 दिनों से, कब पूरी होंगी आप सबकी मांगे? कब पूरी होंगी? जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारा धरना चलता रहेगा लगातार। और नहीं माना गया तो मानने का तो कोई सवाल ही नहीं, मानना पड़ेगा इन्हें। इनका 2024 में चुनाव आ रहा है। अच्छा, 1 रैंक 1 पेंशन की बात की जाती है जो 2023 में रेवाड़ी से शुरुआत होती है इसकी मांग, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत वादा किया और उसी के बदौलत आ भी गया। आज क्यों नहीं सुनते हैं वो आपकी बात? ये हमारे जो अधिकारी हैं अफसर लोग, उन्होंने हमारे साथ में गद्दारी करी है और देश के गद्दार हैं अफसर लोग। सर गद्दार है? हाँ, जवान जैसे के बारे में अफसरों को गाली क्यों दे रहे हैं सर? गाली का काम किया है उन्होंने, गद्दारी किया, हमसे कुछ बोला और आगे जाके कुछ बोला उन्होंने। आगे जाके क्या बोला? आगे जाके उन्होंने खुद फायदा उठा लिया और जवान जैसे के लिए नील कर दिया मामला। मतलब आप लोगों का बस इस्तेमाल किया गया और जहाँ हमारा इस्तेमाल किया गया, फायदा अफसरों ने उठाया है। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सब आपकी सपोर्ट में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? पार्टी तो सभी, हमें पार्टी से किसी से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ अपनी मांग से मतलब है। राजनीति से कोई मतलब नहीं है? नहीं, हमें अपनी मांग चाहिए अपनी। तब आप लोग जो हमारी जायज मांग है वो चाहिए हमें। नहीं, ऐसा तो नहीं 2024 का चुनाव आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग कुछ ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, वो तो अगर हमारी मांग नहीं सुनेंगे तो वो तो आगे दिन क्या सोचेगा आदमी। और आज से कल की पता नहीं है किसी को, वो तो समय बताएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सर आप कहाँ से आए, आप बताइए। सोनीपत हरियाणा। अच्छा, हरियाणा के बहुत सारे लोग आए हैं, आप लोग इतने दिनों से चक्कर मार रहे हैं, आज 26वां दिन हो गया, कब सुना जाएगा आखिर में? सुना जाएगा। मानेंगे, सब मानेंगे। हमारे मानना होता तो 26 दिन में मान ना लेते, चुनाव आ रहा है, उनके ऊपर भी तो प्रेशर है। ऐसा है जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं या रक्षा मंत्री जी हैं, उनको इन छोटी छोटी बातों का पता ही नहीं है कि हमारे नीचे वाले जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है। लगातार आपकी बात पहुंचाई जा रही है, कैसे नहीं पता है? उनको सब कुछ पता है। अभी ये चला है तब, इससे पहले हमारा जो नेतृत्व था वो अधिकारीगण कर रहे थे, अभी हम खुद कर रहे हैं। मतलब उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुए, उनसे आपको न्याय नहीं सेटिस्फाइड नहीं हुए ना, तभी तो उन्होंने मतलब नीचे वालों का कोई ध्यान नहीं रखा। हमारे जो जवान हैं, हवलदार हैं। अच्छा, कई वीर नारियां भी आई हैं, इन लोगों को तो न्याय आखिर में अब तक मिल ही जाना था ना। वीर नारियों के साथ भी बड़ा धोखा हुआ है। एक तो इनका आदमी नौकरी करते हुए शहीद हुआ या पेंशन आने के बाद में गुजर गया, तो इनकी पेंशन कम कर दी जाती है, उसमें कैसे गुजारा करेगा? एक उसने अपना आदमी चला गया, उसके बाद में उसकी पेंशन इतनी कम है कि वो गुजारा नहीं कर सकती। तकरीबन आज के दिन डीए लगा के एक विधवा को तकरीबन 14,000 के पास 13, 13.5, 14,000 मिल रहे हैं। और कैसे उसका काम चले? उसके घर में बेटी बैठी है शादी लायक, वो भी करेगी, वो उसको चाहिए वो है। और हमारा भी फर्ज बनता है, हम एक दूसरे, हमारी जो विधवाएं हैं उनका ध्यान रखें। सर 4 दिन में 1 महीना पूरा हो जाएगा आप सबका प्रोटेस्ट चलते हुए, कौन कौन सी मांगे हैं कुछ बताइएगा? हमारा तो एक MSP का मामला, एक MSP का ही थोड़ी जुड़ा हुआ है। MSP समझाएंगे कुछ? MSP जो हमारी जो एक लेवल है, बराबर लेवल का जो मिलिट्री सर्विस पे जिसको बोला जाता है, वो हमारी एक बराबर ही नहीं है, तो उसमें कितना भेदभाव किया गया। एक सिपाही तक बराबर होती है, जो मिलिट्री सर्विस पे होती है वो एक सिपाही से लेकर जनरल तक बराबर होती है, और उसमें अफसर की कर दी है 15,500, और जो नर्स होती हैं हॉस्पिटल उनकी कर दिया 10,600। यही बात तो OROP को लेकर भी OR की करी है 5200 रुपये, यानी अफसर का 3 गुना और नर्सों का दूना और OR का
5200 रुपये उसी लेवल पे छोड़ और उसी लेवल पे है। जवानों को तो उसी लेवल पे ही छोड़ दिया गया है। जवानों के बारे में नहीं सोचा है। और गवर्नमेंट ये अनदेखी कर रही है। ये अफसरों ने जो किया मलाई मारने का काम, वो अफसर भी देख रहे हैं, जवान भी देख रहे हैं। अनदेखी क्यों करेगी सरकार? सरकार अनदेखी कर रही है, इस टाइम पे अनदेखी कर रही है। आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप सही लगा रहे हैं हम। क्या उन्हें पता नहीं है कि 24 दिन से धरना चल रहा है फौजियों का? 26 दिन हो गए सर। 26 दिन हो गए हैं, तो क्या इन्हें पता नहीं है? उन्हें पता है, लेकिन बात यह है आप लोगों का वोट बैंक नहीं है, इसलिए उनको डर नहीं लग रहा है। तो वोट बैंक तो 24 में दिखा देंगे। इस चीज का 24 में दिखा देंगे वोट बैंक। कि वोट बैंक का क्या मतलब? 2024 आ रहा है, नजदीक ही आ रहा है। 19 में तो आप ही सब जिताए हैं। हाँ, हमने वोट दिया है, खुल के वोट दिया है, खुश हैं? वोट दिया, सपोर्ट भी दिया, मगर आज हमें बहुत बड़ा उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी चीज का तो खामियाजा भुगत रहे हैं हम। उसी खामियाजे को लेकर के हम जागरूक हो रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव फिर सामने खड़ा है। इसी चीज को लेकर के अब जागरूक फैल चुका है, जनता जागरूक हो चुकी दिल्ली है। में झांकी दिखा लिए हैं आप लोग, दिखा दिए झांकी दिल्ली में, लेकिन नहीं, पूरे भारत में इसका कब रिजल्ट दिखेगा? पूरे भारत में रिजल्ट दिखाई देगा इसका। 2024 में बहुत बड़ा जनसैलाब होगा इसका, बहुत बड़ा जनसैलाब होगा। वो गवर्नमेंट जब देखेगी तब पता चलेगा कि आंख खुलेंगी उसकी कि बोला हम बहुत गलत कर चुके थे इनको। अभी तो आप लोगों को भूल से गए एकदम। अब हाँ, अभी तो भूले हुए, कोई बात नहीं। अभी उनको गद्दी मिली हुई है, अभी तो गद्दी पे बैठे हुए हैं। तो गद्दी पर बैठने के बाद में तो फिर तो भूल ही जाते हैं। जब गद्दी जब छिनने को जाती है तब पता चलता है कि बोला अब क्या होगा। जैसा कांग्रेस निकल गई थी, जैसा आज कांग्रेस को पछताना हो रहा है, ऐसा ही एक दिन बीजेपी को पछताना हो पड़ेगा। ये आपको क्या लग रहा है? बीजेपी को ऐसे ही पछताना पड़ेगा? वो तो कहते हैं इतना सपोर्ट है उनका, इतना साथ है। वो तो दिख रहा है वो आगे। अगर सबसे बड़ी मांगे पार्टी है, ये हमारी जो जायज मांगे हैं ये न पूरी की तो इनको पछताना पड़ेगा। वो तो खुलेआम दिख रहा है, वो तो सरकार को भी मालूम है हाँ ऐसा होना है, पर ये सुनाई नहीं दे रहे हैं इनको। यहाँ 26 दिन से पड़े हैं यहाँ लोग जो हैं, उनके बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि फंडिंग से मामला चल रहा है, पूरा फंडिंग आ रहा है कहीं और ना नहीं, अभी हमारे पास कोई फंडिंग वंडिंग का नहीं है। और हम विदेश से फंडिंग आ रहा है। ओ विदेशों से कहाँ से फंडिंग? पार्टी दे रही, कांग्रेस दे रही है। कोई कांग्रेस नहीं दे रही है, कोई पार्टी नहीं दे रही है। हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। अपना जैसा खाना मिल रहा है अपना ला रहे हैं और आपसे बट बांट के खा रहे हैं, और किसी का हम पे कोई पैसा नहीं है, कोई फंडिंग नहीं आ रहा हमारे पास में। ये झूठी अफवाह है, ये हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि हमारे पास में फंडिंग आ रहा है। सर मैं आपसे जानूंगा आप कहाँ से आए हैं? मैं JS गौतम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। कब न्याय मिलेगा? एक ही शब्द में बताइए सर जी। कब न्याय मिलेगा? न्याय कब मिलेगा सैनिकों को? हाँ, सैनिकों को न्याय नहीं मिलने तक हम ये संघर्ष जारी रहेगा जी, पीछे नहीं हटेंगे। और जो अफसर और जवान के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो कर रहे हैं अफसर, उसके ऊपर भी पूरा जोर तोड़ से जोर लगाया जा रहा है। अच्छा, तो इसी के साथ आपने देखा कि कैसे मैंने बात किया पूर्व सैनिकों से, तो जाना कि 26 दिन हो गए हैं इनको अपनी मांग को रखते हुए यहाँ जंतर मंतर पे। सरकार के एकदम पास है, संसद के एकदम पास है, फिर भी इनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं। आखिरकार कब सुनी जाएंगी इनकी मांगें? अब आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक ये सैनिक पहुँचाना चाहते हैं। इनकी मांग पूरी हो जल्दी से जल्दी। इसी के साथ आप देखते रहिएगा आदर्श सिंह के साथ सजग भारत। जय हिंद, जय भारत।